मीठी गंगा बहाते चलो। गुरुमुखी महिमा न्यारी है, आते यहाँ पे हरे नारी है। ओ अवसर ये आज आया, ये देवानी लागे माने गुरुमुखी है, मारी बड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरोरी ये देवानी लागे, ये देवानी लागे माने गुरुमुखी है, मारी बड़ी प्यारी लागे। आत्माओं, पर्युषण महापर्व का अंतिम दिन 10 लक्षण महाधर्म का अंतिम धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। संसार में चाहे लौकिक क्षेत्र हो या पारमार्थिक क्षेत्र हो, सभी जगह ब्रह्मचर्य की महिमा गाई गई है। ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व कहा गया है। मंत्र साधना के क्षेत्र में, मंत्र आराधना मंत्र शास्त्रों में कहा, जब तक मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं तब तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। जब कोई बड़ा विधान पूजा पर्व के दिन होते हैं तब पंडित जी विधान पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दिलवाते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई व्रत उपवास रखा जाता है तो उन व्रत उपवासों में भी ब्रह्मचर्य का नियम रखा जाता है। प्राचीन काल में जब बच्चे गुरुकुलों में विद्या अर्जन के लिए जाया करते थे तो जब तक विद्या पूरी न हो तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दिया जाता था। आयुर्वेद शास्त्र में औषधियों के साथ ब्रह्मचर्य का नियम दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में डॉक्टर कहता है कि जब तक रोग ठीक ना हो आप ब्रह्मचर्य पूर्वक रहें। एलोपैथिक चिकित्सा में भी डॉक्टर्स का कहना है कि ब्रह्मचारी रहने से रोग की चिकित्सा शीघ्र हो जाती है। और कहा है, अगर व्यक्ति शील और व्रतों के साथ जीवन यापन करे तो 50% बीमारियां तो व्यक्ति के लिए होंगी ही नहीं। मात्र ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने से शरीर का ओज, शरीर का तेज, आत्मा की शक्तियों का विकास हुआ करता है। मेडिकल साइंस कहता है कि जिस प्रकार से 1 क्विंटल फूलों में 5 ग्राम इत्र तैयार होता है, इसी प्रकार से 40 किलो भोजन में 3 पाव रक्त बनता है और 3 पाव रक्त का मात्र 15 ग्राम वीर्य बनकर के तैयार होता है। स्त्रियों के शरीर की शक्तियां रज से और पुरुषों के शरीर की शक्तियां वीर्य के द्वारा ग्रंथों में, गाथाओं में गाई गई हैं, कही गई हैं। और आज का यह धर्म ऐसा धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म, जिसको धारण करने से यह जीव इस लोक में भी पूज्यता को प्राप्त होता है
इज्जत और सम्मान को भी प्राप्त करता है और ब्रह्मचारी के लिए देवता भी ब्रह्मचारी की पूजा करते हैं। सीता का अग्नि का नीर मात्र स्वदार संतोष व्रत, सीता का ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं था, ब्रह्मचर्य अणुव्रत ही था। अपने पति के सिवाय सबको पिता, पुत्र और भ्राता की दृष्टि से देखने का नियम था। शोभा का नाग का हार हो गया था, मैना सुंदरी का कुष्ठ रोग दूर हो गया था, द्रौपदी का चीर बढ़ गया था, रेण मुंजुसा के लिए जल देवता प्रकट हो गए थे। ये सब शादीशुदा गृहस्थ स्त्रियों के जीवन में ब्रह्मचर्य अणुव्रत की महिमा के प्रभाव से बड़े बड़े चमत्कार घटित हो जाया करते हैं। भव्य आत्माओं, इस संसार में शील व्रत को अंक की उपमा दी गई है और शेष सारे व्रतों को शून्य की उपमा दी गई है। अगर एक अंक के ऊपर एक शून्य रख दिया जाता है तो उसकी कीमत 10 गुनी हो जाती है, लेकिन अगर अंक ही ना हो, शून्य रख दें तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो इंसान की इज्जत, इंसान का सम्मान, इंसान का प्रतिष्ठा उसके शील से हुआ करती है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इस संसार में शील की जितनी महिमा गाई जाए उतनी महिमा कम हुआ करती है। इस संसार में अनेकों शीलवान स्त्रियां और शीलवान पुरुष हुए। नेमिनाथ भगवान से हम शुरुआत करते हैं। विवाह का मंडप सजा था, 9 भव की प्रीति थी राजुल से, लेकिन नेमिनाथ भगवान को पशुओं को देख करके जो विरक्ति पैदा हुई, बाल ब्रह्मचारी कहे जाते हैं नेमिनाथ भगवान, और तपस्या के लिए चले गए थे। एक अचल नाम का चक्रवर्ती, पद्म पुराण का संस्मरण है। अचल नाम का चक्रवर्ती था, उसका पुत्र था अभिराम। वह दीक्षा लेना चाहता था, लेकिन चक्रवर्ती ने 3000 राजकुमारियों के साथ उसका विवाह कर दिया। 60,000 वर्ष तक वह अभिराम नाम का राजकुमार 3000 राजकुमारियों के साथ रह कर के भी बाल ब्रह्मचारी रहा और अपनी सारी 3000 स्त्रियों को पूजा पाठ स्वाध्याय वगैरह करा के सबको ब्रह्मचारिणी बना दिया उस अच्छा अभिराम नाम के राजकुमार ने। और वही अभिराम नाम का राजकुमार राम लक्ष्मण का छोटा भाई भरत के पर्याय में उत्पन्न हुआ। ये भरत के पिछले जन्म की कथा है कि चक्रवर्ती का पुत्र था। आप कल्पना कीजिए, चक्रवर्ती का पुत्र हो, कोई साधारण परिवार का नहीं था, छोटे मोटे घर का नहीं था, चक्रवर्ती का पुत्र, और 3000 स्त्रियों के साथ में 60,000 वर्षों तक रहा, लेकिन फिर भी बाल ब्रह्मचारी रहा। जम्बू स्वामी 4 स्त्रियों के साथ पिता ने विवाह किया। जम्बू स्वामी ने कहा विवाह कर दीजिए, लेकिन मैं दूसरे दिन दीक्षित हो जाऊंगा। और वे 4 स्त्रियां लुभाती रही रात्रि भर, लेकिन जम्बू स्वामी वैराग्य के व्याख्यान सुना सुना करके उन 4 को रात भर में वैराग्य पैदा
करके स्वयं भी सुबह उठ करके दीक्षा ली और वो 4 राजकुमारियों के साथ जो उनका विवाह हुआ था उन्होंने भी आर्य का दीक्षा ग्रहण कर ली। अकलंक निकलंक 8 दिन का ब्रह्मचर्य माता पिता ले रहे थे और खेल खेल में कहा मुनिराज से कि हमारे पुत्रों को भी व्रत दे दीजिए। और अकलंक निकलंक ने बहुत छोटी बाल्य अवस्था में, अनंतमती के साथ भी ऐसा हुआ था, बाल्य अवस्था में ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया था। कुलभूषण, देशभूषण, कहा तो उस राजकुमारी के लिए जो कि उनकी अपनी बहन थी, तलवारें खिंच गई थी दोनों भाइयों के बीच में। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो हमारी ही बहन है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, वैराग्य को प्राप्त हो गए। ध्यान रहे, स्त्री बुरी नहीं, पुरुष बुरा नहीं। भगवान महावीर कहते हैं इंसान के अंदर की वासना है वह इंसान के लिए मरे हुए को भी मारने का काम करती है। एक कुत्ते के विषय में लिखा, कृषा काणा खज्जा श्रवण रहता पुच्छ विकलो व्रणी पोयोद गिरना क्रमकुल शतई रावृत तनो क्षुदा क्षमा छुन्ना पिठरक कपाला पित्तगला शुनि मनवेति स्वाहतमपि च हन्तेव मदना। कहा कि जो कुत्ता एकदम कृष्ण है, शरीर जिसका एकदम कमजोर है, काना है, लंगड़ा है, श्रवण रहता, कानों से रहित है, पुच्छ विकला, पूंछ जिसकी कटी हुई है, व्रणी पुयोद गिरना, जिसके शरीर में घाव है और उस घाव में भी कीड़े किलबिला रहे हैं, ऐसी स्थिति में भूखा है, पिटा हुआ है और कपाल की माला उसके गले में, मटके फूटे हुए हैं उनके गले में, उसकी माला लटकी हुई है, ऐसा कुत्ता भी शुनि मनवेती यानी कि कुत्ती के पीछे दौड़ रहा है। महात्मा कहते हैं कि यह काम मरे हुए को भी मारने वाला है। गोव्यात्माओं, स्त्री संभोग का त्याग करना ये प्रारंभिक ब्रह्मचर्य व्रत है। हम जिस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री संभोग का त्याग तो जिस दिन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था उसी दिन ले लिया था, फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत, और आज ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बात है। धर्म का मतलब है वस्तु स्वभावो धम्मो यो धरति उत्तमे सुखे तद्धर्मः। जो उत्तम सुख में धारण करने वाला है, वस्तु का स्वभाव है, वह धर्म है। और आज जिस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बात कर रहे हैं उसका मतलब है आत्मना चरति ब्रह्मणे इति ब्रह्मचर्या। आत्मा के अंदर, अपने ब्रह्म के अंदर आचरण करना, चेतन के द्वारा, चेतन का भोग ज्ञान के द्वारा, ज्ञान में ही उपयोग लगा लेना, अपनी आत्मा के अंदर ही लीन हो जाना, आत्मा में आचरण करना, आत्मा का चरण करना, वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। भव्यात्माओं, शरीर की शक्तियां जब नीचे की ओर बहती हैं तो महात्मा कहते हैं कि कुशील का सेवन होता है, और शरीर की शक्तियां जब ऊर्ध्व गमन करती हैं, ऊपर की ओर बहती हैं, तब आत्मा अपने आप को परमात्मा बनाने का कार्य करता है। तो आज का श्रमण धर्म में जो अंतिम धर्म कहा गया है वह
परमात्मा बनाने के लिए, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है और कभी पानी ऊपर की ओर भी ऊर्ध्वारोहण करता है, और पानी जब तपस्या के ताप से तप करके हल्का होकर के ऊपर बहता है, ऊर्जा बनती है, तो कहते हैं कि उस भाप के माध्यम से बड़े बड़े इंजन भी चलाए जाते हैं, और भाप के माध्यम से बहुत सारी मशीनें चलाई जाती हैं। जब पानी ऊपर उठता है तो वह शक्ति बन जाता है। ऐसे ही मनुष्य की शक्ति जब ऊर्ध्वारोहण करती है, जब शील धर्म के द्वारा वह पवित्रता को प्राप्त करता है, तो वह बहुत महान बन जाया करता है। भव्यात्माओं, आज के परिवेश में सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। एक समय होता था जब राम, लक्ष्मण और सीता के समय की बात थी। सीता का रावण हरण कर ले गया था, और लक्ष्मण जंगल जंगल में राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता का पता खोज रहे थे, और अचानक एक आभूषण हाथ आया। राम ने वह आभूषण उठाया, बोले लक्ष्मण देखो ये सीता का हार है। लक्ष्मण ने दृष्टि नीची कर ली, बोले लक्ष्मण देखो ये सीता के कंगन है। लक्ष्मण ने नीची दृष्टि कर ली, बोले लक्ष्मण देखो ये सीता के कान के कुंडल है। लक्ष्मण ने नीची दृष्टि कर ली। उन्हीं आभूषणों में से उनके नुपुर पैर के बिछड़े पड़े थे। राम ने कहा लक्ष्मण देखना ये सीता के बिछड़े हैं। लक्ष्मण ने तुरंत कहा हाँ भैया ये माता सीता के बिछड़े हैं।